सभी अभिभावकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई हैं और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के चेहरे पे मुझे चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। मुझे लगा कि जो मेरा अनुभव है और जो मैंने काउंसलिंग में सीखा है और जो भी बच्चे मुझे काउंसलिंग में मुझे मिले हैं या जो पेरेंट्स मुझे मिले हैं, उनसे जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं उनको मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपने बच्चे को मदद कर सकें स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स के लिए और उसके साथ साथ अपने आप को संभाल सकें ताकि आप अंडर स्ट्रेस न जाएं, क्योंकि आपका स्ट्रेस बच्चे के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे एग्जामिनेशन की तैयारी में और एग्जामिनेशन के दौरान, तो सबसे पहली चीज है आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं कुछ साइंस की, जिनको देख करके आप ये समझ सकते हैं या आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, ताकि आप थोड़ा होशियार हो जाएं और कोशिश करें अपने बच्चे के स्ट्रेस को कम कैसे करें। आपके बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, ये जानना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आपके बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बच्चा स्ट्रेस्ड हो जाएगा तो वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएगा एग्जाम्स की। और आप सोचिए, अगर वो अच्छे से तैयारी ही नहीं कर पाएगा एग्जाम की, तो एग्जाम कैसे वो अच्छे से देगा। इसलिए पहली चीज तो वो एग्जाम अच्छे से दे, उसके लिए हमें घर का माहौल ऐसा करना है ताकि वो स्ट्रेस से बचा रहे। और फिर एग्जामिनेशन के दौरान वो वही करेगा जैसा उसने पढ़ा है, जैसे उसने तैयारी करी है। तो अगर एग्जामिनेशन के दौरान उसको अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो स्ट्रेस में है, तो मानी बात है एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं होगी और फिर एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। हम और आप चाहते क्या है, हमारा बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आए। तो अगर हम ये चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि हमको अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है कि उस बच्चे को ऐसा कोई भी स्ट्रेस हम न दें, और जो भी स्ट्रेस उसे मिल रहा है इधर उधर से, उसको भी हम कम कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहचानना कि आपके बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है या आपका बच्चा स्ट्रेस में है। तो सबसे पहली निशानी कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है वो है मूड स्विंग्स। अभी अच्छा खासा था, सडनली आपने कुछ कहा, इरिटेट हो गया, चिल्लाने लग गया, राइट। तो इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी ऐसे बच्चे। स्ट्रेस जो है सबसे पहला इंपैक्ट डालता है इमोशनल कंट्रोल को खत्म करता है। जरा सा ट्रिगर हुआ और बर्स्ट हो जाएगा। तो अगर बच्चा बात पे इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके बच्चे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंपैक्ट कर रहा है। दूसरा जो साइन है वो है भूख मरना। दोनों चीजें इसमें होती हैं ऐसे केस में, स्ट्रेस के केस में। या तो बच्चा बहुत ज्यादा खाने लगेगा, उसको बार बार भूख लगने लगेगी, या फिर भूख मर जाएगी, खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं है, आप बुलाओगे खाने के लिए, वह भूख नहीं। या फिर हर थोड़ी देर में आपसे कुछ मांगेगा खाने को कि मम्मा कुछ है, खाने को है कुछ। ये दोनों ही अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ही अगर आपको चीजें दिख रही हैं, तो मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं बच्चे को आपके स्ट्रेस हो रहा है। तीसरा साइन है पेट में दर्द की शिकायत, बार बार वॉमिटिंग फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। अभी तक कभी नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन के डेट शीट आने के बाद अब ये सारी चीजें भी चालू हो गई। तो चक्कर आना, पेट में दर्द, वॉमिटिंग फील होना, ये सारे भी सिम्टम ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। अजीब सा खोया खोया सा बैठा है।
टेबल पे बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आसमान में देख रहा है, ब्लैंक देख रहा है, कहाँ देख रहा है पता ही नहीं चल पा रहा आपको। स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, सोच में डूबा हुआ है, कर नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, एक जगह बैठा हुआ है, कुछ पढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद उठ के आपको कहीं और मिलेगा, कुछ और कर रहा होगा, आप कुछ बोलेंगे, इरिटेट हो जाएगा। हाथों पैरों में पसीना बहुत आने की शिकायत, अगर ऐसा भी कर रहा है तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उसे स्ट्रेस हो रहा है। नींद बहुत बड़ा साइन है ये स्ट्रेस का। आजकल बच्चों ने एक रूटीन बना लिया है कि एग्जामिनेशन के पहले रात भर जाग के पढ़ना। रात में जाग के पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ये कुछ मूवीज ने दिखा दिया, कुछ और इधर उधर से सीख लिया बच्चों ने, और फिर रात भर बैठ के पढ़ने लगे। रात बनी थी आराम करने के लिए, ऊपर वाले ने हर चीज बड़े सिस्टमैटिक बनाई थी। कोई भी चीज जो ऊपर वाले ने बनाई है उसके पीछे, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है। तो दिन बनाया था उसमें कि दिन में आप अपना काम करें, और रात बनाई थी कि आप आराम करें। लेकिन चूंकि लाइट आ गई तो हम रात में भी काम ही कर रहे होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया है आज जो नींद पूरी ना हो पाना। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है आज के समय में मेंटल चैलेंजेस का। तो अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, ये एक बहुत बड़ा साइन है। और स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि वो भूख को भी असर करेगी, वो कंसंट्रेशन को भी असर करेगी, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी इम्पैक्ट करेगी। याद रखना मुश्किल हो जाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, बार बार इधर उधर भागेगा बच्चा, एक जगह नहीं बैठेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कि बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपको भी अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं या और कोई खास बदलाव, अचानक से कोई खास बदलाव आपको दिख रहा है, तो पहली चीज तो जो मैं टिप्स दूंगा उसको फॉलो करिएगा। और अगर आपको लगे कि कुछ मामला ज्यादा सीरियस हो रहा है तो किसी काउंसलर का हेल्प जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको बराबर देखने को मिलते रहें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टिप्स के ऊपर कि कैसे आप स्ट्रेस फ्री एग्जाम में मदद कर सकते हैं अपने बच्चे की, जो कि बहुत जरूरी है, देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू टुमारो।